हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भानु सर। बेटा मॉड्यूलर अरिथमेटिक के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज फर्स्ट वाला लेक्चर अगर अभी तक पेंडिंग है तो आप पहले प्लीज अभी इस वीडियो को बंद करो, उस वीडियो को कंप्लीट करो, उसकी प्रैक्टिस करो, क्योंकि उसके कई लॉजिक्स इसमें काम आने वाले हैं। इस वीडियो को अपन स्टार्ट करेंगे आज सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्करेंसीज का एक बार इंट्रोडक्शन लेके। लेकिन उससे पहले मैं आपको बेसिक मॉड्यूलर को दोबारा रिकॉल कराऊंगा। एक बार पॉज करो वीडियो, रफ कॉपी और पेन साथ लेके बैठो। स्टार्ट करते हैं अपन रिवीजन के साथ। बेसिक जो अपन ने चीज लास्ट क्लास में पढ़ी थी वो ये है। इसका मतलब होता है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m, यानी कि m इज अ फैक्टर ऑफ a माइनस बी। वैसे इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है। ये एक बड़ी लाइन लगा दी ना, मतलब इसका यह है कि आपको इतना सब कुछ नहीं लिखना, ये एक लाइन लगा दो। m इज द फैक्टर ऑफ a माइनस बी या a माइनस बी इज डिविजिबल बाय m। ये दोनों स्टेटमेंट्स की जगह मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ठीक है ना। ये अपने लास्ट क्लास का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। इस पे अपन ने बेस्ड कई क्वेश्चंस को डिस्कस करा था, कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस भी थे, उन्हें भी सॉल्व किया था, ठीक है ना। अब अपन आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी को कंटिन्यू करके, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्करेंसी, जिसमें अपने क्या काम आएगा, ये लॉजिक काम आएगा, ठीक है। ये लॉजिक आपको याद रखना है। इसमें ए को क्या बोलते हैं, ए को क्या बोला जाता है भाई, डिविडेंड, ठीक है। बी क्या है हमारा, रिमाइंडर, और एम क्या है अपना, डिवाइजर, ठीक है। डिविडेंड, रिमाइंडर और डिवाइजर। पूरे फॉर्मूले में, पूरी इक्वेशन में कोशेंट की कहीं बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। देखो स्टार्ट करें। फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, मैंने लिखा रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इज इक्विवेलेंस। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे ये क्या अजीब सी चीज लिख दी। रिलेशन कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो इज इक्विवेलेंस। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का मतलब ये चीज, इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। इक्विवेलेंस का मतलब रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूं, इसलिए क्योंकि मैं इस बात को प्रूव कर सकता हूं। अब सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, कि भाई ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव क्यों है। रिफ्लेक्सिव इसलिए है बिकॉज ए कॉन्ग्रुएंस ए मॉड एम, ये बात वैलिड है। क्यों है वैलिड, बिकॉज a माइनस ए विच इज जीरो, a माइनस ए विच इज जीरो इज डिविजिबल बाय m, इसलिए ये बात बिल्कुल सही है। तो ये रिलेशन क्या माना गया है, रिफ्लेक्सिव। ये रिलेशन क्या माना गया है, रिफ्लेक्सिव माना गया है। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करें सिमेट्रिक की। ये रिलेशन सिमेट्रिक है क्या, तो अपन बोलेंगे यस, ये रिलेशन बिल्कुल सिमेट्रिक है। इसका मतलब ये होता है इफ ए congruence b mod m, it implies b congruence a mod m, यानी कि अगर m a माइनस b को डिवाइड कर रहा है तो वही m b माइनस a को भी डिवाइड करेगा। अगर 10 में से 2 गया 8 और 8 को 4 ने डिवाइड किया तो 2 में से 10 गया -8 को भी 4 डिवाइड करेगा। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। किसकी बात करें, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉड एम, पहला स्टेटमेंट, एंड अब इसके साथ आप मर्ज कर दो बी कॉन्ग्रुएंस सी मॉड एम। अब जो बीच में लिंक करने वाला बी है उसको हटा दो, तो ये इक्वेशन इट होल्ड्स ट्रू, ये बिल्कुल सही बात होती है। अगर a माइनस बी एम से डिविजिबल है, b माइनस सी एम से डिविजिबल है, तो इनको ऐड करने से देखो b कट जाएगा। इसका मतलब है
a माइनस सी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय m। ठीक है, आ गया समझ में? ये है सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इजी प्रॉपर्टी कि ये रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव, मतलब इक्विवेलेंस। रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तीनों कंडीशन को होल्ड कर रहा है, ट्रू कर रहा है, इसलिए ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। कौन सा इक्विवेलेंस रिलेशन है? कॉन्करेंस मॉड्यूलो। ठीक है, क्लियर यहां तक? पॉज करो और कॉपी करो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? ए कॉन्करेंस बी मॉड एम। सेकेंड प्रॉपर्टी है कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, इट इंप्लाइज एंड रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, माइनस ए कॉन्करेंस माइनस बी मॉड एम। दोनों तरफ नेगेटिव लगा दिया, स्टिल कंडीशन ट्रू है। इसको अपन कंडीशन को ट्रू मानेंगे, सेटिस्फाई करेंगे इसे। ठीक है, अच्छा, अगर ए मॉड कॉन्करेंस बी मॉड एम है तो इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर अ पावर। अगर मैं दोनों पे कोई पावर लगा दूंगा तो भी ये कंडीशन ट्रू ही मानी जाएगी। अगर मैं दोनों पे कोई सिमिलर पावर, ये ध्यान रखना, सिमिलर पावर लगा दूंगा तो भी ये कंडीशन ट्रू ही मानी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर लिखा हुआ है ए कॉन्करेंस बी मॉड एम, तो इससे मैं कई सारी बातें लिख सकता हूं। ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स मॉड एम, दोनों तरफ सिमिलर वैल्यू ऐड कर सकता हूं। ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स मॉड एम, ए मल्टीप्लाई एक्स बी मल्टीप्लाई एक्स मॉड एम, ए अपॉन एक्स, ठीक है, बी अपॉन एक्स यानी कि डिवाइडेड बाय एक्स मॉड एम। ये सब ट्रू है। इन सब में एक्स जो है वो दोनों तरफ सेम ही रहना चाहिए। ठीक है ना? और ऑब्वियसली एक्स किसको बिलोंग करता है? इंटीजर को। एक्स किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को। इंटीजर नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं, और ये ध्यान रखेंगे अपन कि यहां पे एक्स जीरो नहीं हो सकता, बिकॉज आप किसी को भी जीरो से डिवाइड करोगे तो वो डू नॉट एग्जिस्ट पे चले जाएगा। और वैसे तो यहां भी जीरो नहीं रखो तो बेटर है, डू नॉट एग्जिस्ट नहीं जाएगा, लेकिन दोनों तरफ जीरो हो जाएगा तो फिर कोई मतलब नहीं है ना इस पॉइंट का, यूजलेस पॉइंट हो गया फिर ये। ठीक है, क्लियर? आगे कंटिन्यू करें। अब आएगा अपना पॉइंट नंबर 5। यहां तक आप एक बार पॉज करके एक बार खुद से ढंग से कॉपी करो, इनको रीड करो। अब करते हैं अपन अपना पॉइंट नंबर 5। अगर कभी भी लिखा हुआ है ए कॉन्करेंस बी मॉड एम और फिर लिखा हुआ है सी कॉन्करेंस डी मॉड एम, तो अपन इन दोनों इक्वेशंस को ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इससे पहली चीज में क्या लिख सकता हूं? ए प्लस सी कॉन्करेंस बी प्लस डी मॉड एम, ये फर्स्ट। फिर सेकेंड चीज ए माइनस सी कॉन्करेंस बी माइनस सी मॉड एम। थर्ड चीज ए मल्टीप्लाई सी बी मल्टीप्लाई डी मॉड एम। ये सारी कंडीशंस ट्रू होल्ड करती है। ये ध्यान रखना, यहां पे ये m की सिमिलैरिटी होना जरूरी है। m की वैल्यू अगर अलग अलग है तो हम इन पॉइंट्स को कभी भी ट्रू नहीं मानेंगे, मतलब बल्कि अपन इन पॉइंट्स को अप्लाई ही नहीं कर सकते। ठीक है, अपन इन पॉइंट्स को कभी भी अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अब आते हैं पॉइंट नंबर 6 पे। पॉइंट नंबर 6 क्या है? मान लो कभी ऐसा लिखा हुआ है सी कॉन्करेंस डी मॉड एम, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और मैंने इसके बाद लिख दिया, इसके साथ लिख दिया एंड यहां लिख दिया ए कॉन्करेंस बी प्लस सी मॉड एम। अगर ये दोनों बातें मुझे गिवन है तो मैं इनसे क्या लिख सकता हूं? मैं इससे लिख सकता हूं कि सी की जगह डी को रिप्लेस कर दो, सी की जगह डी लगा दो। ए कॉन्करेंस बी प्लस डी मॉड एम इज ऑल्सो ट्रू। और इसी चीज में अगर ए प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाए, दैट इज अगर नेक्स्ट प्रॉपर्टी में इसको ऐसे लिखूं सी कॉन्करेंस डी मॉड एम ए बी इंटू सी मॉड एम, तो मैं सी की जगह सेम उधर भी डी लिख सकता हूं। तो ए कॉन्करेंस बी इंटू डी, सी की जगह डी, और ये हो गया मॉड एम। क्लियर? ये सारी बातें भी बिल्कुल ट्रू होल्ड करती है।
आ गया समझ में? इजी है तो पॉज करो और कॉपी करो। अब देखो कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं अपने मॉड्यूलर अरिथमेटिक पे बेस्ड। क्वेश्चन ये है 2 की पावर 100 को डिवाइड करना है 11 से, दैट इज 2 to the power 100 इज द डिविडेंड, 11 इज द डिवाइजर, वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर। इस तरीके की इक्वेशन अपन ने पढ़ी है, यही इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक तरीके से। इसमें ये क्या है हमारा, ये है हमारा डिविडेंड जो कि इस क्वेश्चन में है 2 की पावर 100, बी है हमारा डिवाइजर जो क्या है, अच्छा बी अपना है सॉरी रिमाइंडर, और एम अपना है डिवाइजर विच इज 11। तो हमको क्वेश्चन में रिमाइंडर फाइंड करने को बोला गया है। अब कॉमन बात है, देखो एक चीज मैंने आपको बोला कि 33 को आप 2 से डिवाइड करो, तो अगर आपको ये लिखते हो 13 5 2 इंटू 15 जो है वो 30 होके रिमाइंडर हो जाएगा 3, ये कंप्लीटली गलत है क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं होता, कॉमन सेंस की बात है। करेक्ट प्रोसीजर क्या होगा कि अपन इस तरीके से डिवीजन करें और रिमाइंडर हमेशा ऐसा लाएं जो हमारे डिवाइजर से छोटा हो। तो ये प्रोसीजर जो है वो गलत है और ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहां तक आ गया इतना समझ में? तो अपने को यहां भी इसी चीज को ध्यान रखना है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से छोटा आना चाहिए, तभी अपना आंसर जो है वो वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको अपन कैसे सोचते हैं, कैसे सोचे कि क्या आंसर आएगा, क्या प्रोसीजर होगा। देखो अब 2 की पावर्स लिखना चालू करते हैं। 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। ठीक है, इस तरीके की 2 की पावर्स होती है। 2 क्यों लिख रहा हूं मैं यहां, क्योंकि जो मेरा डिविडेंड है वो मेरा 2 है, 2 की पावर 100। अच्छा डिवाइजर क्या है 11, 11 की टेबल लिखना चालू करते हैं। 11, 22, 33, 44, 11, 22, 33, 2, 4, 8, 16, 32। देखो ये दोनों कितने ज्यादा क्लोज है ना आपस में, बहुत ज्यादा क्लोज है। यानी कि अगर मैं 32 को 11 से डिवाइड करूंगा तो जनरल डिवीजन तो ये होता है 11 2 जा 22 है ना, और रिमाइंडर में लिखूंगा 10। स्टैंडर्ड डिवीजन ये होता है। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं। सबसे पहले मैंने आपको ये बता दिया कि मुझे क्वेश्चन चालू किससे करना है। मुझे 2 की पावर 100 पे डायरेक्ट नहीं जाना है, मुझे लीनियर ऑर्डर में चलना है, स्टेप बाय स्टेप। तो 2 की पावर 5 मुझे एक सूटेबल वैल्यू मिल रही है, तो मैं 2 की पावर 5 से इक्वेशन बनाना स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अपने मॉड की। तो 2 to the power 5 दैट इज 32 मुझे पता है, इज इक्वल्स टू मॉड 11, यानी कि मॉड 11 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 10। क्लियर? अब अगर कोई ऐसे बोले कि यार हम है ना 11 से 32 को डिवाइड तो कर रहे हैं, लेकिन हम 11 3 जा 33 करके रिमाइंडर को -1 लिख रहे हैं, तो ठीक है, बेसिक मैथ्स की अगर बात नहीं करें तो लॉजिक तो सही लगाया है। यानी कि मैं इस इतने बड़े रिमाइंडर को नेगेटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर सकता हूं। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं -1 और मॉड 11। ठीक है, अगर मैं क्वोशंट को एक लेवल ऊपर ले जाता हूं 2 की जगह 3 पे, तो मेरा रिमाइंडर नेगेटिव आ जाएगा। चलो मान लेते हैं। ठीक है, आप जूनियर डिवीजन की बात मत करो जो आपने छोटी क्लासेस में सीखा था, वो तो ये है। अपन थोड़ा लॉजिकली बात कर रहे हैं कि भाई यहां पे ये चीज भी वैलिड होती है। ठीक है ना? अब यहां पे मुझे जाना है पावर 100 तक, मैं आ गया पावर 5 तक, तो मैं दोनों तरफ पावर 20 अप्लाई कर देता हूं। ठीक है, ये मैंने दोनों तरफ पावर 20 अप्लाई कर दी। 2 to the power 100 -1 की पावर 20, इट विल बी +1 मॉड 11। सो देयरफॉर जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या है, +1। ये मेरा फाइनल रिमाइंडर है। दैट इज अगर मैं 2 की पावर 100 को 11 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जो रिमाइंडर है वो +1 आएगा। ठीक है, आगे करते हैं। देखो फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं। इस बार 2 तो हमारा सेम चल रहा है, पावर चेंज हो गई 301 एंड अपना डिवाइजर भी चेंज हो गया। स्टार्ट करते हैं अपन बेसिक लॉजिक से। 2 की पावर्स लिखना चालू करते हैं। 2,
4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन, ये चलती है। 7 की टेबल लिखना चालू करते हैं। 7, 14, फिर आएगा अपना 21, ये टेबल बनेगी। अब देखो ये इससे कितना क्लोज है ना, 7 और 8 में तो बहुत कम डिफरेंस है। 8 होता है हमारा 2 की पावर 3, मतलब अगर मैं 2 की पावर 3 को यानी कि 8 को डिवाइड करने वाला हूं 7 से, किससे डिवाइड करने वाला हूं 7 से, तो जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, वो मेरा 1 आएगा। अब 3 को 301 पे मुझे लेके जाना है ना, क्योंकि मेरा डिविडेंड में पावर 301 है। डायरेक्ट तो जा नहीं सकते, तो एक काम करते हैं, इनके दोनों तरफ पावर 100 अप्लाई कर देते हैं। 1 की पावर 100 मॉड 11, दोनों तरफ सेम पावर अप्लाई करिए। 2 की पावर 300 1 मॉड 7, ठीक है। तो अब यहां पे बस डिफरेंस किसका रह गया, एक 2 का, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 इंटू 2 की पावर 300 2 मॉड 7, मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, ऐड। तो 2 टू द पावर 301 इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्वाइस, मतलब 2 मॉड 7। सो देयरफॉर जो हमारा रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो क्या है, 2। हमारा रिमाइंडर 2 है। तो जब आप इसको 7 से डिवाइड करोगे तो आपका लीस्ट रिमाइंडर 2 आएगा, यहां लीस्ट रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है, बहुत इजी, बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस है, तो इंटरेस्ट से समझोगे तो अब जो मैं और आगे कराने वाला हूं वो खुद ही कर दोगे। इसलिए जो मैं क्वेश्चन अब लिखूं, लॉजिक आपने समझ लिया, उनको एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना। एक बार आप पहले इसको कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखो, फाइंड लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। नॉन नेगेटिव यानी कि नॉट नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, 3 टू द पावर 50 इज द डिविडेंड, 7 इज द डिवाइजर। तो 3 की पावर्स लिखना चालू करते हैं। 3 की पावर्स क्या होती है भाई, 3 टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, 7 की टेबल लिखना चालू करते हैं। 7, 14, 21, 28। अब इनमें से कौन से दो नंबर्स हैं जो आपको बहुत आपस में क्लोज लग रहे हैं? देखो, ये बहुत क्लोज है, ये सबसे ज्यादा क्लोज है, ये दोनों भी काफी क्लोज हैं, लेकिन इनसे ज्यादा क्लोज ये दोनों हैं, क्योंकि इनमें से 1 का ही गैप है ना। तो अब मैं यहां क्या लिखूंगा, 3 टू द पावर 3 दैट इज 27 को अगर हमने 7 से डिवाइड करा, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या बोलता है, स्टैंडर्ड डिवीजन ये बोलता है कि अगर आप ये प्रोसीजर कर रहे हो तो 7 3 21 लिख के रिमाइंडर को लिखो 6। लेकिन थोड़ा सा अगर आईक्यू लगाएं, थोड़ा लॉजिक लगाएं, तो डिवीजन ये भी सही है। 7 4 28, रिमाइंडर को लिख देते हैं -1, ये ज्यादा क्लोज रिमाइंडर है। अभी आप ये मत सोचो कि हमको नॉन नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है तो हम नेगेटिव की बात क्यों कर रहे हैं। अपन अभी फाइनल आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, फाइनल आंसर पॉजिटिव होना चाहिए, उस पर दिमाग लगाएंगे। अभी अपन रेगुलर प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। मैं इसको अगले स्टेप में ऐसे लिख दूंगा। ठीक है, यहां तक मुझे जाना है 3 की पावर 50 तक, और मैं चले गया 3 की पावर 3 तक। तो 3 की पावर 3 को मैं अगर 16 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 48 तक मैं पहुंच जाऊंगा, एंड 48 विल बी वेरी वेरी क्लोज टू 50। तो 3 की पावर 3 पावर 16 -1 की पावर 16, ये हो गया मॉड 7। 3 टू द पावर 48 1 मॉड 7। ठीक है, अब एक काम करते हैं, दोनों तरफ 3 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3 की पावर 48 1 इंटू 3 स्क्वायर मॉड 7। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या होती है, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 3 टू द पावर 50। क्या हो जाएगा, 3 टू द पावर 50, और यहां आ जाएगा 9 मॉड 7। अब ये कंप्लीटली ये चीज गलत है कि आप 7 से क्या कर रहे हो, डिवाइड, और रिमाइंडर लिख रहे हो 9, तो ये गलत है। तो मैं क्या करूं इस केस में,
9 को 7 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर मेरा क्या आता है, 2 आता है। तो मैं इस रिमाइंडर को कन्वर्ट कर दूंगा, मैं इसको अगले स्टेप में यहां पे क्या लिख दूंगा, 2 लिख दूंगा, क्योंकि 9 खुद 7 से बड़ा है तो 9 भी 7 से डिवाइड किया जा सकता है। तो मेरा स्टैंडर्ड रिमाइंडर क्या है, 2। तो देयरफॉर नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर की वैल्यू 2 है। ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, आ गया समझ में, इजी है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो इसी तरीके से आप चाहो तो पॉज करके एक बार इसको भी ट्राई करो, बहुत इजी और बहुत लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। 2 to the power 250, 3 to the power 3500 और 13। अब यार मैं इतनी बड़ी पावर पे एक साथ नहीं पहुंच सकता, अब ये अपने को पता है। 3 की पावर्स लिखना चालू करते हैं, 3, 9, 27, 81। 13 की टेबल लिखते हैं, 13 1 जा, 13 2 जा, 13 3 जा। ये दोनों तो बहुत ही क्लोज हैं, इनमें 1 का ही गैप है, 0 का गैप हो नहीं सकता क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है नहीं। 1 का गैप इज द क्लोजेस्ट डिफरेंस। तो अगर मैं 3 की पावर 3 दैट इज 27 को 13 से डिवाइड करूंगा, किससे, 13 से, ठीक है, तो मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, 1 आएगा। रिमाइंडर जो है क्या आएगा, 1 आएगा। 3 की पावर 3 27 को 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 2 26, रिमाइंडर आएगा 1। अब देखो मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे 2500 तक पहुंचना है। तो अपन 2500 को 3 से डिवाइड करते हैं, मेरी पावर 3 है और मुझे पहुंचना वहां तक, एक बार डिवाइड करते हैं। 8 3 जा 24, 1 और 0, 3 3 जा 9, फिर 1 और 0, ठीक है, और फिर 3 3 जा 9, रिमाइंडर आ गया 1। यानी कि मैं इसको 2500 को ये लिख सकता हूं 3 इंटू 8 3 3 और प्लस 1 लिख सकता हूं ये। तो मैं दोनों तरफ पावर 833 लगा देता हूं। पहले तो ये मैंने दोनों तरफ पावर 833 अप्लाई कर दी, ठीक है। यहां तक ये 1 का 1 ही रहेगा। 3 टू द पावर 833, इसको एक काम करते हैं अपन, किससे मल्टीप्लाई करें, ये 3 इंटू 833 होगा, सॉरी 3 इंटू 833 कितना आएगा ये, आप दोनों तरफ पावर 833 लगा रहे हो तो पुरानी पावर तो अपनी जगह रहेगी। तो ये हो गया 2499, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 13। अब मुझे जाना है 2500 तक, तो मैं दोनों तरफ क्या करूंगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2499 इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 और मॉड में 13। मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, 3 की पावर 2500, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट 3 और ये हो गया मेरा मॉड 13। क्लियर। सो तो मेरा जो फाइनल नॉन नेगेटिव यानी कि पॉजिटिव रिमाइंडर है वो क्या है, 3। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या है, 3। पॉज करो, ट्राई करो। अब आते हैं, देखो आगे कंटिन्यू करते हैं थर्ड पार्ट से। वही अपने को नॉन नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है, वो भी सबसे छोटा। ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा डिवाइजर है। 5 की पावर्स लिखना चालू करते हैं, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 3 एंड सो ऑन, ठीक है। 9 की टेबल लिखना चालू करते हैं, 9, फिर उसके बाद आएगा हमारा 9 2 जा 18, फिर 9 3 जा कितना आएगा, 9 3 जा 27, ठीक है, फिर 9 4 जा 36 एंड सो ऑन। तो अब मुझे देखना है कि इनमें क्लोजेस्ट कौन सा है। तो देखो सबसे ज्यादा जो क्लोजेस्ट है वो ये 2 है। इनमें जो गैप है वो इन सबके अभी कंपैरिजन में सिर्फ 2 का है। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं 5 स्क्वायर कॉन्ग्रुएंट मॉड 9। 25 को अगर मैंने 9 से डिवाइड करा तो देखो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या बोलता है कि आप 25 को 9 से डिवाइड कर रहे हो तो 9 2 जा 18 लिखो और रिमाइंडर लिखो 7। लेकिन अगर अपन थोड़ा दिमाग लगाएं तो यार ये चीज भी तो अपन बोल सकते हैं, 9 3 जा 27, रिमाइंडर हम ले लेते हैं माइनस का 2। इन दोनों में ज्यादा क्लोज ये है ना, तो अपन यहां पे लिख देंगे -2। क्लियर। अब क्या करें अपन, अब अपन दोनों तरफ पावर 50 अप्लाई कर देते हैं। 5 की पावर 2
टू द पावर 50 क्योंकि 100 तक जाना है, माइनस 2 की पावर 50, ठीक है, और मॉड 9 क्लियर। ये हो जाएगा 5 की पावर 100 कॉन्करेंट टू नेगेटिव की पावर, नेगेटिव साइन की पावर इवन है तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, 2 टू द पावर 50 मॉड 9। क्लियरली दिख रहा है अपने को कि ये रिमाइंडर सही नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको यहां एक इक्वेशन बना के छोड़ देते हैं और इसका आगे रिमाइंडर निकाल देते हैं। इसको 9 से डिवाइड करेंगे और सोचेंगे कि क्या रिमाइंडर आ सकता है 2 की पावर 50 को, ठीक है। तो 2 की पावर 50, अब आते हैं 2 की पावर्स पे, तो 2 की पावर 2, 4, 8, 16, फिर आगे अपना कितना, फिर ये आगे अपना 32 एंड सो ऑन। ये हमारी 2 की पावर्स आ जाती है। अब मुझे इसकी क्लोजेस्ट देखनी है, तो देखो ये सबसे ज्यादा क्लोज है 8 और 9। तो अब मुझे अगर इस पे जाना है, इन दोनों के मॉड के बारे में सोचना है, ये मेरा क्वेश्चन बन गया। अब इसका रिमाइंडर निकाल लो, तो वही इसका रिमाइंडर बन जाएगा। ये मैं आपको एक नई ट्रिक, नए लॉजिक से सिखा रहा हूं। तो आप ये लिखो 2 की पावर 3, ठीक है, मॉड 9, रिमाइंडर हुआ माइनस का 1। समझ गए अब तो क्यों, क्योंकि अगर मैं 8 को 9 से डिवाइड करता हूं तो 9 1 जा 9, रिमाइंडर को मैं लिख दूंगा -1। अब मैं 3 को 50 तक ले जाना चाहता हूं, तो मैं दोनों तरफ पावर 16 अप्लाई कर देता हूं। 2 की पावर 3 पावर 16 -1 की पावर 16 और ये हो जाएगा मेरा मॉड 9, ठीक है। तो ये हो गया 2 की पावर 48 इज इक्वल्स टू 1 मॉड 9, ठीक है। अब क्या करें, अब अपन दोनों तरफ 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 50, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4 मॉड 9। क्लियर, आ गया समझ में। सो देयरफॉर ये जो मेरा रिमाइंडर है, ये वाला रिमाइंडर मैं इसकी जगह यहां पे क्या लिख दूंगा, 4। 5 टू द पावर 100 इज कॉन्करेंट टू 4 मॉड 9, यानी कि जो मेरा क्लोजेस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर है वो क्या है, 4। ये पहला तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, जिसमें आपने एक मॉड्यूलो को बीच में छोड़ के अगले मॉड्यूलो को स्टार्ट कर दिया, ठीक है, और उसके रिमाइंडर को ही वहां पे यूज कर लिया। ये पहला तरीका है। अब इसका और क्या तरीका हो सकता है, देखो उसके बारे में सोचते हैं, वो क्या मेथड पॉसिबल है। एक बार आप पॉज करके इसको कॉपी कर लो। अब अपन एक नॉर्मल मेथड से चलते हैं। नॉर्मली अपन इसको कैसे कन्वर्ट करें, जो अपना जो पुराना वाला मेथड है। देखो 5 का स्क्वायर 25 और ये है मेरा मॉड 9। तो 25 को अगर मैं 9 से डिवाइड करता हूं तो स्टैंडर्ड डिवीजन ये होता है 7। पहले मैंने आपको क्या बोला था अभी अभी कि आप 25 को 9 से डिवाइड करके लॉजिकली -2 छोटा रिमाइंडर, क्लोजेस्ट रिमाइंडर लिख दो। उससे तो अपन ने प्रोसीजर करके आंसर निकाल दिया 4। अब अपन नॉर्मल तरीके से करते हैं। अभी 25 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 7, ठीक है, रिमाइंडर 7 आ गया। अब क्या करें, अब अपन एक काम करते हैं, अपन दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 क्यूब, ठीक है, ये हो जाएगा 35 और ये हो गया मॉड 9। अब ये तो सीधी सी बात है ना कि अपन ये बात गलत बोल रहे हैं कि 35 रिमाइंडर है और डिवाइजर है 9, ये तो गलत है। तो इसका स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा कि भाई जब मैं 35 को 9 से डिवाइड करूंगा तो 9 4 जा 36, रिमाइंडर को -1 लिख देता हूं। तो मैं यहां पे ऐसे लिख दूंगा -1 मॉड 9। ये मेरा क्लोजेस्ट रिमाइंडर है। 5 की पावर 3 को मुझे बनाना है 100, तो मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ पावर 33 लगा दूंगा। ये मैंने दोनों तरफ पावर 33 अप्लाई कर दी, तो ये हो गया 5 की पावर 99 -1 और ये हो गया मॉड 9। क्लियर। अब मैं दोनों तरफ 5 से और मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो जब मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा बेस में, तो मल्टीप्लाई करने में जो पावर्स है वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये मैंने दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां पे जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या आया, -5। ये हो गया मेरा 5 की पावर 100, मल्टीप्लाई में पावर्स ऐड हो गई, रिमाइंडर आ गया मेरा -5, जो कि गलत है। रिमाइंडर -5 नहीं हो सकता। तो अब मैं इसको पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करूंगा, 9 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 4। तो आप -5 को ऐसे भी लिख सकते हो, 4
मॉड 9, 4 मॉड 9। तो दोनों केसेस में आप चेक कर लो, आपका जो रिमाइंडर है वो सेम ही आया है। पहले प्रोसीजर में भी 4 ही आया था और इस प्रोसीजर में भी 4 ही आया है। एक ही क्वेश्चन को मैंने आपको दो अलग लॉजिक से समझाया है। जो आपको दोनों में से इजी लगे आप उसे एक बार खुद से प्रैक्टिस करो। तो एक बार पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करो। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट। डिविडेंड इज 7 टू द पावर 30, ठीक है। डिवाइजर इज 5। अपने को फाइंड करना है रिमाइंडर। तो 7 की पावर्स लगाते हैं, 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 और 7 की पावर 3। 5 की टेबल लगाते हैं, है ना। तो 5 10 50 होता है ना, 5 10 50 होता है। ये इससे बहुत क्लोज है। 49 और 50 तो बहुत क्लोज होते हैं। तो अगर मैं यहां लिखूं 7 स्क्वायर, ठीक है, 7 स्क्वायर मॉड 5। 49 को मैंने 5 से डिवाइड करा, 49 को 5 से डिवाइड करा तो 5 10 50 और रिमाइंडर हो जाएगा -1। तो यहां लिख देंगे अपन -1, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करें, अपन दोनों तरफ पावर 15 और बढ़ा देते हैं। ये पावर 15 -1 की पावर 15 और ये हो जाएगा मेरा मॉड 5। तो 2 इंटू 15 हो गया 30। -1 की पावर 15 -1 ही रहेगा, नेगेटिव साइन नेगेटिव ही रहता है, ठीक है ना, अगर पावर ऑड होती है तो। अब क्वेश्चन है नॉन नेगेटिव रिमाइंडर, नहीं तो रिमाइंडर में -1 लिख सकता हूं। मुझे निकालना है नॉन नेगेटिव, तो 5 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो मैं इस नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट कर दूंगा। 5 और 1 में कितने का डिफरेंस है, 4 का। तो नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बना दिया। सो देयरफॉर जो अपना रिक्वायर्ड रिमाइंडर है, लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर, वो क्या है, 4, ठीक है। पॉज करो, ट्राई करो। नेक्स्ट अब आते हैं देखो फिफ्थ पार्ट पे, फाइंड लीस्ट नॉन नेगेटिव रिमाइंडर। हम इसको डिवाइड कर रहे हैं 9 की पावर 10 को 11 से। 9 की पावर 1 9, 11 1 11। ये दोनों आपस में बहुत क्लोज है, इनमें सिर्फ 2 का गैप है। तो अगर मैंने आपको बोला कि हम 9 को 11 से डिवाइड करते हैं, तो देखो स्टैंडर्डली तो आप क्या बोलोगे, जो बेसिक डिवीजन है वो आप ये बोलोगे, रिमाइंडर हम लिखें 9। लेकिन अगर मैं क्लोजेस्ट रिमाइंडर की बात करूं और थोड़ा सा दिमाग लगाऊं तो नेगेटिव रिमाइंडर लिख देंगे। यानी कि यहां पे मैं लिख सकता हूं -2। मुझे जाना है 9 की पावर 10 तक, दोनों तरफ पावर 10 लगा दो, ठीक है। -2 टू द पावर 10, ठीक है, और मॉड 11। नेगेटिव नंबर की पावर अगर 10 लगाऊंगा तो वो पावर अपने आप ही पॉजिटिव बन जाएगी। क्लियर यहां तक। 2 की पावर 10 मॉड 11, ये ऑब्वियसली ये नंबर बहुत बड़ा है 11 से, तो मैं क्या करूंगा, इनका सेपरेट मॉड्यूलस निकाल लूंगा। मतलब मैं इनका अलग से डिवीजन परफॉर्म करूंगा और जो मेरा इसका रिमाइंडर आएगा वो ही इसका रिमाइंडर बन जाएगा, ठीक है। ये लॉजिक मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में दिया था। जो इसका रिमाइंडर बनेगा, ठीक है, वही इधर रिमाइंडर बन जाएगा। तो 2 की पावर्स को अपन लिखना चालू करते हैं। 2 की पावर 5 होता है देखो 32, और 11 3 होता है हमारा 33। ये दोनों बहुत क्लोज हैं आपस में, है ना। तो मैं यहां ये लिख सकता हूं 2 टू द पावर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 11 मॉड 11, दैट इज डिवाइडेड बाय 11। तो 11 3 33, 32 में से 33 गया तो -1 विल बी द रिमाइंडर, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करो, आप स्क्वायर कर दो, मतलब पावर 2 और लगा दो। ये मैंने दोनों तरफ क्या करा, स्क्वायर कर दिया, ठीक है यहां तक। तो ये हो गया 2 की पावर 10 कॉन्ग्रुएंट टू +1 मॉड कितना आएगा, 11, ठीक है। तो जो इसका अपना रिमाइंडर है वो ही यहां पे रिमाइंडर होगा। देयरफॉर 9 टू द पावर 10 कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 11, 1 मॉड 11, ठीक है। आ गया समझ में। सो देयरफॉर हमारा जो फाइनल रिमाइंडर है वो क्या है, 1। फाइनल रिमाइंडर क्या है, 1। क्लियर, इजी है। करें आगे कंटिन्यू। नेक्स्ट पार्ट में देखो पावर बहुत बड़ी है, 2 की पावर 2222, ये हमारी पावर है।
और हमको इसको डिवाइड करना है 13 से और क्लोजेस्ट रिमाइंडर की बात करनी है। तो 2 की पावर्स लिखते हैं, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5, देन पावर 6। इस तरीके से इसकी पावर्स चलेगी। 13 की टेबल लिखते हैं, 13 1 जा, 13 2 जा, 13 3 जा, 13 4 जा, कितना हुआ 13 4 जा 52, 13 5 जा 65। ये देखो कितने क्लोज हैं, 64 65 बहुत क्लोज हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा 2 to the power 6 दैट इज 64 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, 64 को 13 से डिवाइड करते हैं तो 13 5 जा 65, रिमाइंडर आता है माइनस का 1। रिमाइंडर क्या आता है, माइनस का 1। ठीक है, मैं पावर 6 तक पहुंच गया, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मुझे जाना है पावर 222 तक, मतलब 4 times 2 2222। ठीक है, मुझे यहां तक जाना है। तो मैं 6 के आगे क्या लगाऊं, 6 को अगर मैं 370 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आएगा 2220, विच इज वेरी वेरी क्लोज। इससे मल्टीप्लाई करने पे 370 से, तो मैं दोनों तरफ पार 370 ऐड ऑन कर देता हूं। ये मैंने ऐड ऑन कर दी और ये हो गया मेरा मॉड 13। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2 की पावर 2220। नेगेटिव नंबर की पावर इवन है तो पॉजिटिव बन जाएगा और ये हो गया अपना मॉड 13। अभी भी मैं मेरे रिक्वायर्ड डिविडेंड तक नहीं पहुंचा, उसमें मुझे लास्ट में भी 2 चाहिए, मेरा 0 है। तो मैं क्या करूं, दोनों तरफ 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 का स्क्वायर, 2 की पावर 2220 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर और ये हो जाएगा मेरा मॉड 13। तो ये हो गया 2 की पावर 4 बार 2। ठीक है, और ये हो गया मेरा 4 मॉड 13, 4 मॉड 13। सो देयरफॉर जो अपना रिक्वायर्ड रिमाइंडर है वो कितना है, 4। रिक्वायर्ड रिमाइंडर कितना है, 4। क्लियर, आ गया समझ में। तो ये अपना लीस्ट पॉजिटिव रिमाइंडर है। पॉज करो और ट्राई करो। नेक्स्ट, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो इसमें 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है और वो बहुत क्लोज होता है 23 से। तो अपन इसको पहले स्टेप में ये लिखते हैं, 5 स्क्वायर मॉड 23। तो जो मेरा रिमाइंडर है वो क्या आएगा, वो आएगा 2। 25 को मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर मेरा आएगा 2। अब मैं एक काम करता हूं, मैं दोनों तरफ पार्ट लगा देता हूं 350। 5 स्क्वायर पावर 350 कॉन्ग्रुएंट 2 to the power 350 मॉड 23। ठीक है, ये हो गया 5 की पावर 700 2 to the power 350 मॉड 23। अब अपने को पता है 2 to the power 350 बहुत बड़ा नंबर है एज कंपेयर टू 23। तो मैं इसको इक्वेशन 1 बना के यहां छोड़ देता हूं और अब मैं इसका क्या निकालना चालू करता हूं, इसका रिमाइंडर। यानी कि अब मैं 2 to the power 350 को डिवाइड करूंगा किससे, 23 से, और मैं उसका रिमाइंडर निकालूंगा। तो 2 की पावर 4 तो होता है 16। यहां तक तो जो 2 है वो 23 से छोटा है। अब आते हैं अपन 2 की पावर 5 पे, जो होता है 32। अगर मैं 32 को 23 से डिवाइड करूंगा तो 23 1 जा 23, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 9। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ जाएगा मेरा, ये आ गया 9। 2 की पावर 5 पे रिमाइंडर आ गया 9। दोनों तरफ 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2 की पावर 7। ठीक है, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, 4 9 जा 36 मॉड 23। अभी तो गलत लिखा है ना अपन ने। अगर आप 23 से डिवाइड कर रहे हो, आपका डिवाइजर 23 है तो रिमाइंडर 23 से छोटा ही रहना चाहिए था। तो अपन इसको करेक्ट करते हैं। 36 23 1 जा 23, 36 में से 23 गया तो क्या आएगा, ये आएगा अपना 13। ये इसका करेक्ट रिमाइंडर है। मतलब अपन ने 36 को 23 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर लिख दिया। अब क्या कर सकते हैं अपन, ये तो 2 की पावर 7 हो गई अपनी। ठीक है, अब अपन यहाँ पे 2 की पावर 8 की बात करते हैं। 2 to the power 8 क्या होगा, ये होगा 26 मॉड 23। भाई ये भी गलत है
क्योंकि 26 23 से बड़ा है, रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप 26 को 23 से डिवाइड करोगे तो 23 वन जा 23, रिमाइंडर आ जाएगा मेरा 3। तो जो मेरा करेक्ट रिमाइंडर है वो क्या है, वो है 3। ठीक है, ये मेरा करेक्ट रिमाइंडर है। क्लियर, 3 इज द करेक्ट रिमाइंडर। अब क्या करें, अब दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करो। 2 की पावर 9, 6 मॉड 23। ठीक है, फिर एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 की पावर 10, 12 मॉड 23। अभी तक बिल्कुल करेक्ट है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा है। एक और बार 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया 24 मॉड 23। अब जाके अपने स्टेप्स रुकेंगे। क्यों? क्योंकि अब 24 23 से बड़ा है। अब जब मैं 24 को 23 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर आएगा 1। अब तक अपन चलते जा रहे हैं, रिमाइंडर कहीं 1 आ ही नहीं रहा, यहां जाके आएगा। 24 को 23 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। ये मेरा रिक्वायर्ड डेस्टिनेशन है। ये चाहिए था मुझे इतनी देर से, क्योंकि जैसे ही 1 आएगा मैं दोनों तरफ एक बड़ी पावर लगा दूंगा जो मेरे क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर देगा। अब वो बड़ी पावर क्या होगी, देखो मुझे यहां जाना था 350 तक, मैं गया सिर्फ 11 तक। अब मैं एक एक स्टेप ऐसे कर करके 350 तक तो जा नहीं सकता। जैसे ही रिमाइंडर मुझे 1 मिला, अब मैं 350 तक जंप मार जाऊंगा। कैसे? मैं 350 को डिवाइड करता हूं किससे, 11 से। 350 डिवाइड बाय 11 तो 33, और ये 2 0 और ये 1, तो ये रिमाइंडर मेरा ये आ गया 9। ठीक है, तो मैं दोनों तरफ पावर लगा देता हूं 31, और फिर रिमाइंडर 9 के बारे में अलग सोचेंगे। दोनों तरफ पावर 31 लगा देते हैं। ठीक है, 2 टू द पावर 11 पावर 31, 1 टू द पावर 31, और ये हो गया हमारा मॉड 23। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 343। 2 टू द पावर 343 है ना, 341 क्या हो रहा है, ये 341 इज 1 मॉड 23। मतलब 2 की पावर 341 को मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरा रिमाइंडर 1 ही आएगा। अब मैं दोनों तरफ 2 की पावर 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 2 टू द पावर 9, 2 टू द पावर 341, 2 टू द पावर 9। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो एज इट इज वही रहेगा, मॉड 23। ठीक है यहां तक। अच्छा, अब ये देखो, ये चीज 2 की पावर 9 के मॉड की वैल्यू क्या है, 6 है। तो मैं 2 की पावर 9 को 23 से डिवाइड करूंगा तो उसका एग्जैक्ट रिमाइंडर क्या आएगा, 6 आएगा। तो मैं इसकी जगह यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 6 लिख दूंगा, और ये मल्टीप्लाई में पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो यहां आ गया 6 मॉड 23। तो 2 टू द पावर 350 को अगर 23 से डिवाइड करेंगे तो अपना रिक्वायर्ड रिमाइंडर 6 है। ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या लिख सकते हैं अपन, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये इसके इक्विवेलेंट था, और इसका रिमाइंडर आपने 6 निकाला है। तो 5 टू द पावर 700 को अगर मैं 23 से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्लियर? So the question is very very important and a bit lengthy also. तो आपको इसका क्या करना है, कोई डाउट है तो वीडियो दोबारा देख लो इस क्वेश्चन का, लेकिन एक बार इसको खुद से जरूर प्रैक्टिस करो, पॉज करो और ट्राई करो। ठीक है भाई, तो अब आप ये समझो कि आज जो अपन ने मॉड्यूलर अरिथमेटिक के फाइंड रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस करे हैं, ये सिर्फ लेवल 1 क्वेश्चंस है। नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको लेवल 2 मिलेगा। इससे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को अपन और डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करो। कोई डाउट है आप वीडियो दोबारा देखो, है ना, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करो। नेक्स्ट क्लास में आगे पढ़ेंगे।